हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैट्राइसिस के लेक्चर नंबर 1 में। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। हेलो हेलो एवरीवन, हेलो, कैसे हो आप सभी लोग? चलो आ जाओ यार। मैट्राइसिस एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी आपका लग 2 क्वेश्चन आ जाता है। यस, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। होली का त्योहार चल रहा है 2 दिनों से, बिकॉज आजकल के लोग बहुत सारी चीजें चल रही हैं। पहले एक टाइम था बचपन में कि हम लोग एक ही दिन सब मना लेते थे, बट अब कैसा है कि कभी रक्षाबंधन रात को 12 बजे मनाना पड़ता है, कभी दिवाली दिन में 12 बजे मनाना पड़ता है, कभी होली नेक्स्ट डे मनाना पड़ता है। मतलब क्या चल रहा है भगवान जाने। कलयुग तो आ ही रहा है, आप सभी लोग जानते हैं। सीरियसली। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप स्वागत करता हूं एक बार फिर से, एंड आप सभी को हैप्पी होली, हैप्पी होली देवियों और सज्जनों। अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं पहले जीजीटी में पढ़ाता था मैथ्स बेटा। जीजीटी में मैं बता रहा हूँ, जब दिनेश सर का चैनल बोला, सॉरी, क्लासेस था, तो मैं पहली बार उनसे मिला था 2008 या 9 में। यस, 8 या 9 में उनसे मिला था। तो फिर मैंने मैथ पढ़ाना स्टार्ट किया था, और दिनेश सर पढ़ाते थे फिजिक्स। मस्त मजा आता था। फिर धीरे धीरे समय बढ़ता गया, बहुत सारे टास्क और काम की वजह से चीजें। क्या लिख रहे हो बच्चों इतने सारे? ये बच्चा कौन है, कौन है ये? देखो जरा इसको। सर हाई वेटेज चैप्टर कब होंगे? अरे होंगे पवन जामरे, ये बेटा बेटा काजल, सब होगा सब होगा अबे हाँ, यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्यों थक रही है? चलो शुरू करते हैं। बच्चों में ध्यान देना। थोड़ा सा मैं आपको पहले मैट्राइसिस का बेसिक्स एक्सप्लेन कर देता हूँ, फॉर्मूला एंड एवरीथिंग, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। ज्यादा इसके अंदर ये क्या नाटक है भाई, ज्यादा इसके अंदर ही कुछ टाइम लगने वाला, सीरियसली। क्या है यार ये, इतना सारा प्रॉब्लम है मैट्रिसेस फॉर्मूला शीट। ठीक है, चलो। बच्चों ध्यान देना। जो बेसिक्स एंड ऑल एवरीथिंग है, जैसा कि आप मैक्सिमम लोग जानते हैं बेसिक्स में क्या होने वाला है, बट फिर भी एक बार जस्ट क्विक रिवीजन, चुटकियों में क्विक रिवीजन देंगे और कुछ शॉर्टकट्स भी दूंगा। राइट, सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूला रीड करेंगे, समझेंगे, और उसके बाद क्विक रिवीजन देंगे शॉर्टकट्स का। आप सभी लोग सारे शॉर्टकट्स लिख लेना अगर आपके पास नहीं रहेंगे तो। एंड अपनी ये जो फॉर्मूला बुक है, आप सभी को पता है, ये हमारी मैथमेटिक्स की फॉर्मूला बुक है, जिसको मैं और दिनेश सर मिल करके लिखे हुए हैं। एंड इस फॉर्मूले बुक में सारे के सारे शॉर्टकट्स भी मिल जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों आपको। यस, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स का डेफिनेशन सबको पता है, बोलने की जरूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स बच्चों एक ही रो होता है, कॉलम मैट्रिक्स एक ही कॉलम। टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं आपको, 2025 में जितने भी सम्स है वो कराने के बाद और भी सम्स लूंगा मैं आपके लिए, ठीक है? यस। सो रो मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ एक रो होता है, कॉलम मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होता है। रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितना भी हो सकता है, और कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितना भी हो सकता है। फिर आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल होता है, उसे हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब m इक्वल टू n, जैसे मैंने बोला 2x2 का मैट्रिक्स, 3x3 का, 1x1 का, 5x5 का, 4x4 का। सो दीज आर द स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इफ नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर आप नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल नहीं है तो हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे 2x3 का मैट्रिक्स हो गया, 3x2 का मैट्रिक्स एंड ऑल। फिर आता है बच्चों डायगोनल। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के ऊपर ही एलिमेंट हो, दिख रहा है सबको, ये डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर ही एलिमेंट हो, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के ऊपर एलिमेंट हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए बच्चों? 0, उसे हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, अगेन स्केलर मैट्रिक्स ए टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, प्लस ये डायगोनल की तरह ही होता है, लेकिन अंतर क्या होता है बच्चों? कि स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर के जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, अलग अलग नहीं होते। अगर ये 4 है तो 4 4 4, ये -1 है तो -1 -1 -1,
-3 है तो -3 एंड सो ऑन, इस तरीके से। फिर आपका आता है बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है या यूनिट मैट्रिक्स को बोल सकते हैं जिसके डायगोनल पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बच्चों? 1, उसके अलावा कोई नहीं। जीरो मैट्रिक्स, सारे एलिमेंट जीरो। चलो अपर ट्रायंगुलर बच्चों, अपर ट्रायंगुलर का मतलब होता है डायगोनल के नीचे के तीनों एलिमेंट जीरो होने चाहिए, बाकी छोड़ दो, बाकी सब नंबर्स होंगे। देखो ना, ये मेरे पास मैट्रिक्स है, ये डायगोनल है। अपर है ना, तो उल्टा बोलने का, अपर मतलब नीचे के एलिमेंट लेने का, लोअर बोला मतलब ऊपर के एलिमेंट, ऐसा। सो अपर ट्रायंगुलर का मतलब होता है कि नीचे के ये तीन एलिमेंट जीरो होना कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तभी वो होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल के ऊपर के तीन एलिमेंट जीरो होना कंपलसरी है, तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो व्हाट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? बच्चों अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल के नीचे के तीन एलिमेंट जीरो तो अपर ट्रायंगुलर, डायगोनल के ऊपर के तीन एलिमेंट जीरो तो लोअर ट्रायंगुलर। यस। फिर डिटर्मिनेंट तो आप निकालना चाहते हैं ये सभी लोग, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। हाँ, फिर आता है बच्चों सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो जाता है उसे हम बोलते हैं सिंगुलर, और किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर जीरो नहीं होता, कोई और नंबर होता है, इसे हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर। और याद रखना बच्चों, हमारे इस चैप्टर के अंदर इनवर्स निकालना होता है, और याद रखना सभी लोग, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी निकलता है जब वो होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स कभी नहीं निकलता, इनवर्स सिर्फ और सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही निकलता है। दिमाग में बात बैठा लो। ट्रांसपोज क्या होता है सर? ए का ए ट्रांसपोज क्या होता है? ए डैश। बी का ट्रांसपोज बी डैश, ऐसा होता है। कैसे करने का? रो को बना देने का कॉलम। बच्चों रो को बना देने का कॉलम एंड कॉलम को बना देने का रो, सो क्या हो जाता है? यस, हो जाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? असिमेट्रिक नहीं, स्क्यू। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें ए इज इक्वल टू ए डैश, ए इज इक्वल टू ए डैश। अगर ए और ए डैश इक्वल होता है उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहचानते कैसे हैं? डायगोनल पे कोई भी एलिमेंट होगा, लेकिन ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम होगा, ये एलिमेंट सेम होगा, और ये एलिमेंट सेम होगा। मतलब इनके नंबर भी सेम होते हैं, साइन भी सेम होता है। जैसे 6 था तो ये भी 6 ही होना चाहिए। डायगोनल पे आप कुछ भी लिखो, बट ये एलिमेंट और ये, मतलब किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानने का तरीका क्या होता है? दिस एलिमेंट सेम, दिस एलिमेंट सेम, दिस एलिमेंट और दिस एलिमेंट सेम, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है दोस्तों? कि इफ ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश, इफ ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश, तो उसे हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड याद रखना, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसके डायगोनल पे होता है जीरो। ये असिमेट्रिक लिखा है गलती से बच्चों, यहां पे रहेगा स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक। सो स्क्यू सिमेट्रिक्स को पहचानने का तरीका क्या है? एक डायगोनल पे रहेगा जीरो, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड, ये एलिमेंट सेम होंगे लेकिन साइन अपोजिट होगा, मतलब एक प्लस और एक माइनस। यहाँ पे देखो 3 और 3 है, बट ये माइनस तो यहाँ पे प्लस। 4 और 4 है, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस। 7 7 है, ये माइनस तो यहाँ पे प्लस। मतलब एलिमेंट सेम रहेंगे बट उनका साइन क्या रहेगा बच्चों? अपोजिट, तो उसे हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर आता है आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सर कोई भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करो, अगर आ जाता है आई, सो इफ ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू आई, इफ ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू आई, सो कोई भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का मल्टीप्लीकेशन करते हो तो हमेशा उसे हम बोलते हैं बच्चों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और याद रखना, अगर कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, बहुत ध्यान से सुनो, अगर कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो जो उसका ए डैश है वही ए इनवर्स का रोल प्ले करता है। मतलब ए ट्रांसपोज ही आपका ए इनवर्स बन जाता है, क्योंकि इनवर्स का नियम क्या होता है? ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। और ऑर्थोगोनल में क्या होता है? ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू आई। सो जब आप कंपेयर करते हो दोनों को, सो ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाता है? ए इनवर्स। लेकिन हर मैट्रिक्स के लिए नहीं, ये ए डैश इक्वल टू ए इनवर्स। बच्चों ध्यान समझो ये बात को, नहीं तो आप बोल के सर ने बोला था हर, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ये ए डैश इज इक्वल टू ए इनवर्स सिर्फ और सिर्फ उसी मैट्रिक्स के लिए होता है जो होता है बच्चों ऑर्थोगोनल। मतलब
उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करो और आंसर आता है आई, तभी आप बोलोगे सर ए डैश इक्वल टू ए इनवर्स। समझे? फिर आता है इन्वर्टिबल। मैंने अभी जस्ट बताया कि कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है तभी वो होता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। बाकी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आपको पता ही है, ये सब आपको मेथड ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। देन ट्रांसपोज का फॉर्मूला ए आई जे इज इक्वल टू माइनस वन रेज टू आई प्लस जे इंटू एम आई जे। यहाँ पे हम शॉर्टकट यूज करेंगे बेटा। प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज भी है हमारे पास, चलो ठीक है, पर प्रॉपर्टीज में लिखा के दूंगा दोस्तों। रिडक्शन फॉर्मूला ये सब हम डायरेक्टली यूज करेंगे। चलो चलो डायरेक्टली आता सम्स के ऊपर। पहले कुछ शॉर्टकट बताता हूं मैं आपको, समझ रहे हैं मैं क्या बोलने वाला बच्चों। हल्के से शॉर्टकट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और वो शॉर्टकट बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो, और आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है शॉर्टकट करो। किधर गया यार? हाँ आ गया। बच्चों ध्यान से देखो सब लोग, मैं ना एक एक करके सारी चीजें सिखाऊंगा जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज बोल दो या शॉर्टकट्स बोल दो। एक्चुअली दीज आर द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज नंबर 1, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किया तो हमेशा आंसर आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, दोनों में क्या होता है बच्चों? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई हो जाता है। फिर प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ ए का निकालना है डिटर्मिनेंट, इट इज ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू एन माइनस 1। बच्चों ध्यान दो, एडजॉइंट ऑफ ए का निकालना है डिटर्मिनेंट, इट इज ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू एन माइनस 1। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, अगर मुझे यहां पे निकालना है क्या बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, तो फॉर्मूला यही होगा, एक बार एडजॉइंट लगा तो एन माइनस 1, दो बार लगाना तो एन माइनस 1 का स्क्वायर। याद कर लो, एक बार एडजॉइंट लगा तो बोलो क्या होता है बच्चों? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू एन माइनस 1। और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट पूछ लिया तो समझ जाने का क्या? जी हाँ, समझ जाने का कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू एन माइनस 1 का स्क्वायर। पॉइंट नंबर 4 बोलो क्या होता है बच्चों? यहाँ पे ध्यान देना, अगर मुझे निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, ध्यान देना दोनों में डिफरेंस है। ये क्या है दोस्तों? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, सो नाउ इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू एन माइनस 1 का स्क्वायर। लेकिन यहां पे क्या बोला है? एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये जानते हो क्या होता है बच्चों? इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू एन माइनस 2 इंटू ए। देख लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू एन माइनस 2 इंटू ए। कई लोग के दिमाग में ये बात होगी एन क्या होता है, तो मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, यहां पे एन होता है बच्चा आपका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। हर केस में हमारा एन क्या होता है दोस्तों? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सर ये ऑर्डर क्या होता है? जैसे अगर मेरा मैट्रिक्स 2/2 का है तो एन की वैल्यू 2 होगी। अगर मैट्रिक्स 3/3 का है सो एन की वैल्यू 3 होगी। अगर मैट्रिक्स 4/4 का है सो एन की वैल्यू 4 होगी। सर अगर मैट्रिक्स 2/3 हुआ तो नहीं आएगा ना, बिकॉज ये सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। समझा मैं क्या बोला? These all properties are applicable only for square matrix, and square matrix में number of rows equal to number of columns. So if it is 2/2 मतलब n की वैल्यू 2, if it is 3/3 n की वैल्यू 3, if it is 4/4 n की वैल्यू 4, if it is 5/5 n की वैल्यू 5। समझ गए बात को? यस। सो दिमाग में आना चाहिए 2/3 हुआ तो क्या करना? नहीं, कुछ नहीं होगा, ऐसा आएगा नहीं क्वेश्चन। सो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है बच्चों? इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस 2 इंटू ए। फिर प्रॉपर्टी नंबर 5 लेते हैं, अगर मुझे निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए बी, इट इज ऑलवेज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। देखा बच्चों आपने? सो व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए बी? एडजॉइंट ऑफ ए बी होता है बच्चों एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। पॉइंट नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, ए बी का इनवर्स होता है
बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बच्चों ए बी का इनवर्स क्या होता है? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। चलो देन आ जाओ यहां पे पॉइंट नंबर 6 के बाद पॉइंट नंबर 7। इन सभी के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते सर पूछता है क्या? पूछता है एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए इज इक्वल टू k रेज टू n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। देख लो, सो यहां पे k क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। सो एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए मैट्रिक्स है। सो एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए क्या होता है सर? एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए का फॉर्मूला होता है k रेज टू n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट? k रेज टू n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 7 के बाद प्रॉपर्टी नंबर 8, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स लिखो या एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स लिखो, दोनों का मीनिंग क्या होता है बच्चों? सेम। प्रॉपर्टी नंबर 9, अगर किसी ने आपसे पूछा ए इनवर्स का निकालो डिटर्मिनेंट, और अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है तो ए इनवर्स निकाल कर के निकालना होता है डिटर्मिनेंट, बराबर ना? बिकॉज ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मेरे पास ए इनवर्स होना चाहिए, तो पब्लिक फर्स्ट से भागते उसका ए इनवर्स निकालने के लिए बाद में डिटर्मिनेंट, नहीं ऐसा नहीं करने का। अपने पास फॉर्मूला है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अपने पास मैट्रिक्स ए है ना, तो फट से आप क्या करो, ए का निकालो डिटर्मिनेंट, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर दोगे तो वही क्या हो जाएगा? ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। देखा, प्रॉपर्टी नंबर 9 हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द प्रॉपर्टी नंबर 10। ठीक है, k इंटू ए का होल इनवर्स, k इज कांस्टेंट, a का होल इनवर्स बच्चों जानते हो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन k इंटू ए इनवर्स। सही है, यस। सो k इंटू ए का होल इनवर्स क्या होता है बच्चों? 1 अपॉन a इंटू 1 अपॉन k इंटू ए का इनवर्स। ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई। इसके बाद एक और, क्या नाम है इसका? पॉइंट नंबर 11, ध्यान देना, मेरे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है इसकी वैल्यू होती है A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13, या तो A21 कैपिटल A21 प्लस A22 कैपिटल A22 प्लस A23 कैपिटल A23। फिर या तो ऐसे भी लिखते हैं A31 कैपिटल A31 प्लस A32 कैपिटल A32 प्लस A33 कैपिटल A33। मतलब जानते हो ये सब वैल्यू कहां से मिलती है? देखो, आपको डायरेक्टली एग्जाम में बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ A11 A11 A12 A12 A13 A13, या A21 A22 A21 A21 A22 A22 A23 23 एंड सो ऑन। तो समझना कैसा होता है कि ये जो कैपिटल ए है उसको हम बोलते हैं बच्चों कोफैक्टर। क्या होता है? कोफैक्टर। ठीक है, देखो दिस इज A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। देखा आप सभी ने, ये मेरा कोफैक्टर है, कोफैक्टर AIJ, करेक्ट? सो A11 A12 A13 A11 A12 मतलब फर्स्ट रो की बात करें तो या तो आप फर्स्ट रो लो, या तो सेकंड रो लो, या तो थर्ड रो लो। अगर आपको ये निकालना हुआ, समझ जाना क्या निकालना होगा बच्चों, आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लोग अलग से कोफैक्टर निकालने के पीछे भागते हैं, मत भागो। इन तीनों में से कुछ भी पूछा, और एग्जाम में पूछता ही है, किसी न किसी शिफ्ट में आ ही जाएगा। इन तीनों में से कुछ भी पूछेगा, समझ जाना आपको क्या निकालना है दोस्तों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, करेक्ट? चलो, ये सारी प्रॉपर्टीज होने के बाद अब बताता हूं मैं आपको शॉर्टकट। बच्चों 2/2 के इनवर्स का शॉर्टकट कैसे निकालते हैं? अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, ध्यान देना, विच इज ABCD, तो याद रखना सब लोग कभी भी
मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है बच्चों, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? यस, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब डायरेक्ट शॉर्टकट कैसे करने का? डिटर्मिनेंट सबको आता है, ए इंटू डी ए डी माइनस बी इंटू सी बी सी। अब उसके बाद आप क्या करोगे? एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे। तो किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट डायरेक्टली कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान से सीखना। ये होता है डायगोनल। ये क्या होता है बच्चों? डायगोनल। डायगोनल को इंटरचेंज करो, यहां पे ए है और यहां पे डी है, इंटरचेंज करो तो क्या हो जाएगा? डी ए। समझे? ये ए और डी है, सो इसको इंटरचेंज किया, सो एडी का बोलो क्या हो जाएगा? डी ए। फिर नॉन डायगोनल है, नॉन डायगोनल में माइनस का मल्टीप्लाई करो, बिकॉज डायगोनल में इंटरचेंज करना होता है, तो ए वहां था डी यहां पे था, तो दोनों को मैंने इंटरचेंज कर दिया। लेकिन नॉन डायगोनल में कुछ करना नहीं, बस माइनस का मल्टीप्लाई। सो बी के अंदर माइनस का मल्टीप्लाई किया तो हो गया माइनस बी, और सी के अंदर किया तो जाएगा माइनस सी। मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो ए की वैल्यू है 2 3 6 1, चलेगा? यस। अगर मुझे निकालना है ए इनवर्स, डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट 2 1 जा 2 माइनस 3 6 जा 18। सही है बच्चों? यस। फिर इन दोनों को इंटरचेंज करो, 2 और 1 है तो क्या हो जाएगा? 1 2। इसमें माइनस का मल्टीप्लाई तो -3 और -6। देखा आप सभी ने? सो 2 और 1 को इंटरचेंज किया तो बोलो क्या हो गया? 1 and 2। फिर नॉन डायगोनल में माइनस का मल्टीप्लाई विच इज -3 -6। सो नाउ इट इज ए इनवर्स इक्वल टू 2 - 18 इज -16, 1 -3 -6 and 2। चलो, सो दिस इज योर आंसर। तो इसी तरीके से शॉर्टकट निकालना होगा जब कभी भी 2x2 का मैट्रिक्स दिया होगा। चलो एक बार मैं आपको चैट में बात कर लेता हूं, क्योंकि कब से मैं पढ़ा ही रहा था। यहां तक क्लियर है क्या बच्चों? यस, जल्दी बोलो, तब तक हम हल्का सा जल ग्रहण कर लेते हैं। लेट मी हैव सम वाटर। यस दर्शन। ठीक है बेटा, मैं उसको देखता हूं, कैमरे का देखता हूं। चलो सर, मैंने आपको मुंबई में देखा। हाँ बेटा, मैं मुंबई में ही रहता हूँ। कार्तिक बेटा, मुंबई में। बाबा रे बाबा, काय झालं सानिका? 12 नंबर पे प्रॉपर्टी बताओ कि अगर को फैक्टर अलग है तो 0 हो जाएगा ना सर? मतलब क्या? मतलब क्या क्या बोल रहे हैं मनीष बेटा? प्रॉपर्टी नंबर 12 वेर इज? अभी 11 ही तो है यार, 12 कहां से आ गया? ओके हाँ बेटा, इस चैप्टर का वेटेज 2 ही मार्क्स है। सर आपका पूरा नाम मिथिलेश पाटंकर? नहीं बेटा आयुष, आई एम नॉट मिथिलेश पाटंकर, आई एम मिथिलेश विश्वकर्मा। 2 - 18 कैसा आया? कैसा आया जानवी बेटा? ये देखिए बगा, 2 1 डिटर्मिनेंट, ये इसको मैंने निकाला डिटर्मिनेंट। 2 × 1 2 माइनस 3 6 18, 2 - 18 इज -16। ऐसा वो डिटर्मिनेंट है। यस चलो, मैंने चैट ऑफ किया। तो सम्स करते हैं। बहुत बातें हो चुकी हैं, सम किया जाए। ओ तेरी, पहला ही क्वेश्चन आया। ये देखो सर, ये ए है। अच्छा एक बात और बच्चों ध्यान देना, एक चीज दिमाग बैठा लो, जब कभी भी कोई भी मैट्रिक्स में ना ऐसा लास्ट रो और लास्ट कॉलम ऐसा है 0 0 1 0 0 1, समझ जानने का, और 2x2 का ही मैट्रिक्स होता है। खाली आपको परेशान करने के लिए 3x3 बोला है। समझा बात को? चलो आंसर दो फिर, बात समझ आएगा ना? इस क्वेश्चन का ये अंतर था कि 0 0 1 0 0 1 मत देखो, क्योंकि ये 2x2 का मैट्रिक्स में cos थीटा sin थीटा माइनस sin cos है। नाउ a21 a22 a23 आर द कोफैक्टर्स, देन द वैल्यू ऑफ a21 a22 a22 a23 जो भी दिया है। यस मेरे प्यारे बच्चों, बोलो आंसर क्या है?
A21, A21, A22, A22, A23, A2, ओह थैंक यू सो मच। सो गाइस अब भी जस्ट मैंने शॉर्टकट में बताया कि ये सेकंड रो वाला बंदा है। सेकंड रो वाला मैंने क्या बोला, चाहे फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को पकड़े, चाहे सेकंड रो के एलिमेंट को पकड़े, चाहे थर्ड रो के एलिमेंट को पकड़ो, इट इज ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 2/2 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस साइन इंटू माइनस साइन, सर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है सर 1। सो दिस ए इज द करेक्ट आंसर। ये निकला चिंदी, अरे चिंदी सवाल, बस बस हो गया भाई, बस डन, ज्यादा बात नहीं क्या इसमें बताना था। ओके ये देख लो, अभी ये थोड़ा सा आपको सम्स करना पड़ेगा। यहां पे देखो बच्चों, ए इज गिवन प्लीज, नाउ वी हैव ए इनवर्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू आई, आई मतलब 1001 चलेगा दोस्तों, प्लस बीटा इंटू ए क्या है अपना 1 2 -1 4 चलेगा ना। देखो क्या होता है ना, कहीं कहीं पे हमें कैलकुलेशन करते समय ध्यान देना होता है कि चीजें कितना शॉर्टकट वे से कर पाए। जितना आप शॉर्टकट वे से करोगे उतना आपको मजा आएगा। अभी ध्यान से देखो, सो ये नाउ लेट्स कैलकुलेट द ए इनवर्स फर्स्ट। व्हाट इज ए इनवर्स, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, बोलो 1 4 जा 4 माइनस 2 1 जा 2 -2 है, माइनस माइनस प्लस 2। उसके बाद बच्चों एडजॉइंट 1 और 4 को इंटरचेंज करो, क्या हो जाएगा सर 4 1, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस में 2 का मल्टीप्लाई किया तो -2, -1 में माइनस का मल्टीप्लाई किया तो +1, बरोबर है क्या, कुछ गलत तो नहीं किया, जस्ट मैंने जो एक्सप्लेन किया वही बताया मैंने, कुछ नया नहीं बताया। सो 1 4 को इंटरचेंज, ओके, माइनस का मल्टीप्लाई, 2 में माइनस का मल्टीप्लाई किया तो -2, -1 में माइनस का मल्टीप्लाई किया तो +1, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, जिनको नहीं आता फिर से सुन लो, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट कैसा निकालने का, 1 का मल्टीप्लाई 4 में कर तो 4 आएगा, फिर बाय डिफॉल्ट बीच में माइनस लिखेगा, 2 इंटू -1 इज -2, अच्छा पहले से माइनस था, -2 लिखोगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगा तो +2। अब बच्चों ध्यान देना, दिस इज 1 अपॉन 6 4 -2 1 1, आपको 4 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकालना है ना, कोई बात नहीं, इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। अल्फा अच्छा दिखा देता हूं, नहीं तो आप गलती कर सकते हो, बीटा अंदर भेज दो, बीटा 2 बीटा माइनस बीटा 4 बीटा, ओके बीटा, चलो गाइस दिस इज अल्फा प्लस बीटा, 0 plus 2 beta is 2 beta, 0 plus minus beta is minus beta, अल्फा प्लस 4 बीटा। देखा आप सभी ने, एक काम करो 1/6 को यहां भेज दो, तो ये हो जाएगा आपका 4/6 माइनस 2/6, 1/6 एंड 1/6, चल भाई हो गया, मस्त मजा आएगा, देख लो अभी कैसे कंपेयर करो। अरे भाई समझा ना, इनवर्स निकाला, 1/6 अंदर भेजा, अभी कंपेयर करो, तो ये वाले को इससे करो क्योंकि सेम पोजीशन पे ना, सो माइनस बीटा इज इक्वल टू 1/6, तो बच्चों बीटा क्या हो जाएगा -1/6, चलो बीटा आ गया। अल्फा के लिए ये पकड़ लो, चलो अल्फा प्लस बीटा बोलो क्या होता है 4/6, बिकॉज ये वाला और इसके इक्वल हो जाएगा राइट 4/6। बच्चों में 4/6 बोलो या 2 2 नहीं रहने दो, 4/6 रहने दो, बोलो बीटा क्या है -1/6, अल्फा बीटा के प्लेस पे -1/6 इक्वल टू 4/6, -1/6 उधर भेज दो चलो फटाफट, तो क्या हो जाएगा सर 4/6 पहले से है, -1/6 जगह +1/6, 5 + 1 4 + 1 5, लो भाई अल्फा भी आ गया। मेरे को निकालना था 4 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, सही ना, 4 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ओए रुक जा, ये सब करी मत, ए क्या करता है चिंदीगिरी, क्या कर रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा 4/6, तो अल्फा और बीटा के निकालने की यहां पे कोई जरूरत नहीं है, 2 2 2 3 मतलब 2/3। मेरे को 4 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा बोला है ना बच्चों, तो मैं क्यों समय बर्बाद कर रहा हूं अल्फा और बीटा निकालने में, मत कर, डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2/3 पुट कर,
4 2 जा 8/3 कर ले। अरे 8/3, 8/3 ये है सही जवाब। क्यों रे भाई, जल्दी बोल। क्यों रे हल्कू रे। चलो, यस, कितना इजी था। माँ, चलो, हैप्पी बर्थडे। किसका बर्थडे भाई? सर बॉटल में पानी ही है ना अनीश? हाँ बेटा, बॉटल में पानी ही है। क्या ध्यान किधर है? गाइस, हम लोग जब भी, जैसे मुझे अभी भी याद है बचपन में, अभी तो ठीक है, बचपन में जब मैं गांव जाता था ना, यूपी मतलब गांव, हम लोग ऐसा कार में बैठ के जाते थे, बिकॉज जैसे स्टेशन पे उतरे, पहले इलाहाबाद स्टेशन था, तो जब मैं छोटा बच्चा तक याद कर रहा हूँ, इलाहाबाद स्टेशन पे उतरने के बाद हमारे दादाजी ऐसा कार को रिजर्व करा के लाते थे भाई, अब पैसा देकर के जो भी है, कि हमारे बच्चे बस से न जाए, ऐसा नाती पोते बस से न जाए, डायरेक्टली कार से, एकदम लग्जरी कार से जाए और चुपचाप घर पे उतरे। जब हम कार में बैठे रहते थे, कार चलती रहती थी, और हर जगह ऐसा लिख के आता था बोर्ड पे, तेरा ध्यान किधर है? मधुशाला इधर है। तेरा ध्यान किधर है? मधुशाला इधर है। मैं सोचता था मधुशाला होता क्या है, मतलब क्या होता है मधुशाला, मैं समझ ही नहीं पाता, बिकॉज बच्चा था ना, समझता ही नहीं था। अभी समझा बाद में कि मधुशाला मतलब क्या होता है। समझे तुम लोग? चलो, ओके, आगे बढ़ते हैं। तुम लोग इस देखो कौन समझता है मधुशाला? सब समझते हैं, आज के बच्चे तो जेनजी है ना, जेनजी को सब पता होता है। ये सब करना चाहिए क्या? कर लेते हैं, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ खेल लेते हैं। चलो आ जाओ, इसमें से कोई तो एक आंसर आने वाला है। ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स निकालना है दोस्तों, डायरेक्टली करूंगा मैं। पहले ए ट्रांसपोज, सर ए ट्रांसपोज क्या होगा? रो को बना दो कॉलम, तो ये 1 10x है, 1 and 10x, बहुत बढ़िया। माइनस 10x 1 है, तो माइनस 10x 1। समझा क्या सबको? क्या हुआ? ये पहला रो था 1 and 10x, तो बन गया फर्स्ट कॉलम। ये सेकेंड रो था माइनस 10x 1, बन गया सेकेंड कॉलम। फिर दोस्तों क्या आता है? इनवर्स। अभी इनवर्स निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं होता है, सो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, सो 1 इंटू 1 1 माइनस 10x इंटू माइनस 10x, सर प्लस 10 स्क्वायर एक्स, बिकॉज 10x इंटू माइनस 10x इज माइनस 10 स्क्वायर एक्स। यहां माइनस पहले से था, क्या हो जाएगा? प्लस 10 स्क्वायर एक्स। फिर बच्चों इन दोनों को करने का इंटरचेंज, तो 1 1, इसमें करने का माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस 10x और प्लस 10x। इतना तो कर सकते हैं। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, देखते हैं इसमें से क्या जवाब आता है। और याद रखना सब लोग, ये फॉर्मूला याद रखना, किधर भी cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स दिख गया तो उसको लिखना cos 2x, और किधर भी 2 sin x इंटू cos x दिख गया तो उसको लिखना sin 2x। मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, क्योंकि वही है ना, कहीं पे cos 2x है, कहीं पे sin 2x है। सो हमने क्या किया बच्चों? पहले क्या निकाला? ए ट्रांसपोज। व्हाट इज ए ट्रांसपोज? रो को बनाने का कॉलम, ये पहला रो है, बन जाएगा फर्स्ट कॉलम। ये सेकेंड रो है, बन जाएगा सेकेंड कॉलम। डन। इतना होने के बाद अब क्या निकालोगे? इसका इनवर्स, सो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, सो 1 अपॉन 1 इंटू 1 1, फिर माइनस था बीच में, 10x इंटू माइनस 10x इज माइनस 10 स्क्वायर एक्स, यहां पहले से माइनस था, सो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 10 स्क्वायर एक्स। फिर इसको इंटरचेंज करेगा, 1 को 1 के साथ इंटरचेंज किया तो कोई बात नहीं, 10x और माइनस 10x में माइनस का मल्टीप्लाई करो, माइनस 10x प्लस 10x। डन। ओके, चल भाई, ये वो 1 प्लस 10 स्क्वायर है बेटा, क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। व्हाट इज 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स? सेक स्क्वायर एक्स। इसको साइड में करता हूं, 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। अभी जिनको मल्टीप्लाई नहीं करने आता उनको आना चाहिए, बता दो कैसे। इधर का रो पकड़ने का और उसके कॉलम के साथ एक एक करके मल्टीप्लाई करने का। ध्यान दो सब लोग, चलेगा? यस। सो 1 और माइनस 10x का मल्टीप्लाई करोगे, सो 1 1 जा 1,
माइनस 10x इंटू 10x इज माइनस 10 स्क्वायर एक्स। चलेगा राइट? ई चौलबे ना, हाँ ई नॉट चौलबे, ऐसा नहीं बोला, चौलबे। सो 1 इंटू 1 इज 1, माइनस 10x इंटू 10x इज माइनस 10 स्क्वायर एक्स। अभी इसका मल्टीप्लाई करने का सेकेंड वाले कॉलम में, एक एक का, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। सो 1 का मल्टीप्लाई माइनस 10x में तो हो जाएगा माइनस 10x, माइनस 10x का मल्टीप्लाई 1 में तो हो जाएगा माइनस 10x। चलेगा दोस्तों? यस, थोड़ा फास्ट करेंगे। अभी ओ तेरी क्या कर दिया मैंने। अभी इस सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों कॉलम में। सो 10x इंटू 1 10x, 1 इंटू 10x सर 10x। देखो मैं टाइम ले रहा हूं पर समझाने के लिए, एक ही दो स्टेप में आंसर दूंगा मैं। 10x का मल्टीप्लाई माइनस 10x में, इट इज माइनस 10 स्क्वायर एक्स। 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो प्लस 1। चलेगा? यस बच्चों, 1 अपॉन सेक स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर एक्स। चलो अगर आप ध्यान दोगे तो जहां जहां पे 10x है, अच्छा एक बात और बच्चों, ये 10x प्लस 10x क्या हो जाएगा? 2 10x बराबर, याद रखना 2 10x। तो अब यहां देखो, टेन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 में तो कॉस स्क्वायर इंटू 1 इज कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखा मैंने क्या किया? टेन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर? साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, डिनोमिनेटर में कौन है? कॉस स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 इज कॉस स्क्वायर, फिर माइनस साइन स्क्वायर होल डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, फिर माइनस। सभी को पता है 10x माइनस 10x माइनस 10x है। मैं सोच रहा हूं आंसर इसमें कौन सा ऐसा है? ये हाँ नहीं, ये नहीं, बी सही है, बी सही है। फिर भी कैसे देख लो, इतने में से सब आ गया मेरे को, क्योंकि बच्चों यहाँ पे कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस 2x आएगा, फिर यहाँ पे माइनस आ रहा है, और पूरे में ध्यान से देखोगे ना तो माइनस यहीं पर है, और कहीं माइनस आएगा ही नहीं। चेक कर लो, भी आएगा आंसर। जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो ना, चीजें अपने आप आपको आइडिया मिलते जाता है कहां पे क्या आंसर है। देखो आपके सामने बताऊंगा, मुझे माइनस 10x का माइनस 2 टाइम्स ऑफ 10x, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, बिकॉज 10x का मतलब क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। यहां पे भी डायरेक्टली कर रहा हूं इतना, 10x प्लस 10x 2 10x, 2 10x, 10x मतलब साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। यहां देखो सेम 1 माइनस 10 स्क्वायर को आप लिख दोगे बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। देखो सभी लोग ध्यान से, इफ यू वांट मैं एक स्टेप में करके दे सकता हूं, इफ यू वांट एक स्टेप और ले सकता हूं, चलेगा समझाने के लिए। कॉस स्क्वायर का मल्टीप्लाई सबके साथ करेंगे। जब मैं कॉस स्क्वायर का मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो कॉस स्क्वायर कैंसिल, सही ना? कॉस स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा आपका? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। वैसे इधर भी करो, सबके साथ करेंगे, पहले मैं इन दोनों के साथ कर रहा हूं। इधर भी कॉस स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ ऊपर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ध्यान दो नेक्स्ट, बिकॉज एक एक करके सब में करना होता है, ये दोनों सेम सेम दिख रहे थे इसलिए पहले करके निपटा दिया। अब कॉस स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई इन दोनों में करोगे, तो बच्चों जब कॉस स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे एक कॉस और एक कॉस जाएगा, बिकॉज कॉस स्क्वायर है ना, और नीचे कॉस है, एक कॉस गया तो क्या बचेगा? माइनस 2 साइन एक्स, और इधर का कॉस तो माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। वैसे कॉस स्क्वायर यहां पे मल्टीप्लाई किया, एक कॉस गया, 2 साइन एक्स के लाइक कॉस बचा, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। लो आ गया आंसर। व्हाट इज कॉस का माइनस साइन स्क्वायर? कॉस 2x, माइनस कॉपी किया, 2 साइन कॉस साइन 2x, 2 साइन कॉस साइन 2x, कॉस का माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस 2x, सो cos 2x minus sin 2x, sin 2x cos 2x, दिस इज द करेक्ट आंसर। देख लो बी है ना, हाँ बी देखो, ये करेक्ट। देखो कितने लाइन में दिया मैंने आपको? दो लाइन में देता, एक्चुअली इसको 2 या 3 लाइन मैक्स था, 3 लाइन में आंसर देना चाहिए। 3 by 3 के मैट्रिक्स का इनवर्स की ट्रिक क्या है सर? बताऊंगा, शुभना वेट करो।
3/3 के इनवर्स का अभी शॉर्टकट बताऊंगा, जस्ट रिलैक्स। 10 के टर्म में भी ओके बेटा। इजी था ना? Let me switch on the chat. अरे भास्कर बेटा, मैं घर के पास ही रहता हूँ, मैं से वालाड में रहता हूँ मैं। ठीक है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। मल्टीप्लाई नहीं समझा, मल्टीपल नहीं समझा, ओके। सो डाउट हो तो किस नंबर पे कॉल करें बेटा? आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया। ऑर्थोगोनल में वैल्यू प्लस माइनस बेटा, ऑर्थोगोनल मतलब क्या होता है? ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। अभी आप किसके रिस्पेक्ट बात करो बताओ? मैट्रिक्स में ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है, और ज्योमेट्री में ए इंटू ज्योमेट्री में परपेंडिकुलर होता है। देखो मल्टीपल नहीं समझा, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, सिंपल होता है। इधर रो लेने का, दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने का, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, फिर इसका सेकंड कॉलम के साथ सेम, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, फिर सेकंड रो को दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने का, राइट, जिसे बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन। एक मिनट, पूछो, ध्यान देना सब लोग। एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए। यस, याद कर लो। एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स क्या होता है दोस्तों? एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए, राइट। सो उस हिसाब से यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या बच्चों? के है, सो इट इज के अपॉन ए। मैंने ये फॉर्मूला नहीं दिया था, यहां पे देखा तो मैंने आपको बता दिया। यस, इट इज ए अपॉन के। उल्टा कर दिया लगता है मैंने, सॉरी। ए अपॉन के, यस करेक्ट। क्लियर बच्चों? ये डायरेक्ट शॉर्टकट है फॉर्मूला प्रॉपर्टी से। इसका सही जवाब है ए। यस, कुछ था नहीं बाय द वे इसके अंदर। वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। हाँ बहुत, देखो मैट्रिसेस आपको बहुत इजी लगेगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं ये फॉर्मूला फर्स्ट पेज पे लिख दे रहा हूँ। एक बच्चे ने बोला, सही बोला एक्चुअली, सब एक साथ रहेगा तो अच्छा। ये मेरा माउस इनकम कर रहा है। यहाँ देखो, पॉइंट नंबर 11 के बाद पॉइंट नंबर 12 लिख लेता हूँ कि एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए। ठीक है बेटा, चलेगा, लिख दिया। तो इफ यू वांट आप इसका स्क्रीनशॉट तो नहीं ले पाओगे, हाँ फोटो ले सकते हो, मैं साइड में ही उसे जानबूझ के। देखो ये क्वेश्चन देखो, ये बच्चों ध्यान देना, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं काइंड ऑफ ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला, और बच्चों बहुत सिंपल होता है, ध्यान देखो। 1 3 3 1 4 4 1 3 4 x y z। ये लगेगा लेंदी बट होता इजी है, बस आपको क्या याद रखना है बच्चों, जब कभी भी ऐसा कुछ इक्वेशन बनता है, हमेशा अपने दिमाग में ये बात रखना कि सबसे पहले इसको 1 करना है, फर्स्ट स्टेप। इस 1 की मदद से
नीचे के दोनों एलिमेंट को जीरो करने का। ध्यान दो, सबसे पहले इसको 1 करो, 1 की मदद से इन दोनों को जीरो, फिर बीच वाले को 1 करो और 1 की मदद से नीचे जीरो। मतलब सेकेंड रो और थर्ड रो को मिला करके आपके पास 3 जीरो होना चाहिए, राइट। सेकेंड रो और थर्ड रो को मिला करके आपके पास 3 जीरो होना चाहिए, समझा? हो सकता है सेकेंड रो में 2 जीरो आ जाए, थर्ड रो में 1 जीरो, या सेकेंड रो में 1 जीरो आ जाए, थर्ड रो में 2 जीरो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं पर भी सेकेंड और थर्ड में कहीं पर भी 2 जीरो और कहीं पर भी 1 जीरो आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि 3 जीरो आना चाहिए बस। और उसका नियम क्या है, बेसिक फंडामेंटल, कि करना कैसे होता है। कभी कभी कैलकुलेशन करते समय अपने आप आ जाता है, और कभी कभी हमें पूरा स्टेप फॉलो करना पड़ता है। मतलब पहले 1 करो, फिर इसको जीरो, फिर 1 करके इसको जीरो, मतलब 4 स्टेप फॉलो करना ही पड़ता है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक ही स्टेप में आंसर दे देते हैं, और ऐसे क्वेश्चन मतलब आपको लगेंगे बहुत डिफिकल्ट बट इजी होते हैं। तो देखो सब लोग, फर्स्ट स्टेप कि पहले इसको 1 करो। सर 1 हो गया, पहले से 1 हो चुका है। अब इस 1 की मदद से इन दोनों को जीरो करना है। तो ये आपका सेकेंड रो में है, ये 1 आपका फर्स्ट रो में है। तो 1 माइनस 1 जीरो होता है, यस। फिर मुझे इसको 1 जीरो करना है, थर्ड रो को, विद द हेल्प ऑफ R1। ये 1 है तो क्या हो जाएगा, माइनस। देखा आप सभी ने? सो 1 माइनस 1 जीरो, मतलब R2 माइनस R1, R3 माइनस R1। सो नाउ इट इज ट्रेन व्हाट, सिर्फ R2 R3 बदलेगा। अच्छा, ये एक्स वाई जेड में कोई चेंजेस नहीं करने होते, ध्यान देना। सो R2 R3 R1 नहीं बदलेगा, 1 3 3 और आ जाएगा 12। चल भाई, R2 माइनस R1, सो 1 माइनस 1 जीरो, 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 3 1, 15 माइनस 12 3 होता है। 1 माइनस 1 जीरो, 3 माइनस 3 जीरो, 4 माइनस 3 1, 30 माइनस 12 1। मैंने क्या बोला था आपको कि सेकेंड और थर्ड रो को मिलाकर के जीरो होना चाहिए। देखो सब पहले हो गया, मतलब एक ही कैलकुलेशन से आपको 3 जीरो मिल चुके हैं। देख लो, हो गया काम खत्म। देखा, इक्वेशन लिया, फिर जो मैंने बताया था कि पहले इसको 1 करो। सर 1 बन चुका पहले से, हमारा एक स्टेप बच गया। फिर इस 1 की मदद से इन दोनों को जीरो करो, तो 1 माइनस 1 जीरो, 1 माइनस 1 जीरो, मतलब R2 माइनस R1, R3 माइनस R1। ये सब आपने बचपन में किया हुआ है, बोर्ड एग्जाम जस्ट खत्म हुआ है। अब क्या करने का, तीनों के साथ में एक्स वाई जेड लिखने का, इक्वल टू दिस नंबर। सो 1 इंटू एक्स इज एक्स, 3 इंटू वाई इज 3y, 3 इंटू जेड इज 3z इज इक्वल टू 12। फिर 0 इंटू एक्स खत्म, बिकॉज 0 इंटू एक्स जीरो होता है। 1 इंटू वाई इज वाई, 1 इंटू जेड इज जेड इज इक्वल टू 3। 0 इंटू एक्स जीरो, 0 इंटू वाई जीरो, 1 इंटू जेड इज जेड इक्वल टू 1। तो बच्चों जेड की वैल्यू 1 मिल गई। अभी जेड 1 यहां पुट करो, तो यहाँ पे 1 पुट किया तो 1 उधर जाएगा, 3 माइनस 1 इज 2, तो वाई की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर x प्लस, यहाँ 2 पुट किया, 3 2 जा 6, यहाँ पे 1 पुट किया, 3 1 जा 3 इक्वल टू 12। 6 और 3 9 उधर गया, तो 12 माइनस 9 होता है बच्चों 3। तो आपके पास x की वैल्यू क्या मिल गई सर, 3। हमको निकालना था x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। सो x मतलब 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, z का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, विच इज इक्वल टू 14। सो डी है सही जवाब। नहीं बेटा, स्क्रीनशॉट अलाउ नहीं कर सकते। एक्स के लिए 3 कैसे है बेटा, वाई और जेड के लिए पुट करना। देखना, x प्लस 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 6 प्लस 3 9, 9 उधर गया, 12 माइनस 9 इज 3।
रोहन पाटिल बोलते सर मधुशाला मीटिंग बताओ ना। अरे मधुशाला मतलब यार क्या बोलूं अभी तुम लोग को एक किसको पता है मधुशाला इधर? मधुशाला भाई किसको पता है? बहुत पूछ रहा है बेटा मधुशाला। मोहिनी बेटा आई एम वॉचिंग योर मैसेजेस बट प्लीज मैसेज भेज तो सही। लॉजिक क्वेश्चन ठीक है ना सर? 2 दिन में खत्म कर दूंगा। अरे मधुशाला मतलब जहां पर वाइन शॉप सुना ना? वाइन शॉप्स, यस 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 यस, वाइन और समथिंग, हाउस ऑफ वाइन और समथिंग, यस। जहां पे शराब का वितरण किया जाता है उसे बोलते हैं मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की कई सारी कविताओं में मधुशाला का विकरण किया गया है। मनीष पाटिल यश बोलता है ठेका अरे राम रे, ये बच्चा लोग तुम लोग। क्या सर ये था मधुशाला? हाँ बेटा तुषार यही था। अब क्या बोलूं, पार्टी शार्टी करेंगे। उंगलियों में नेल पेंट क्यों लगा? अरे नहीं रे, मैंने उंगलियों में नेल पेंट नहीं लगाया है। कल होली था तो थोड़ा सा मेरे उंगलियों में लग गया तो वो निकल ही नहीं रहा है। इस चैप्टर को 2 दिन लगे बेटा, आज और कल में खत्म कर दूंगा, ठीक है बेटा? R1 माइनस R2 नहीं कर सकते बिकॉज अपने को ना इसको 1 करके इन दोनों को 0 करना था। R2 माइनस, बिकॉज जीरो को 0 करना था उसको पहले लिखने का, बस याद रखना चीज। एडजॉइंट मेथड से भी कर सकते हैं, क्यों करना जब सिंपली से हो रहा है तो एडजॉइंट के पीछे क्यों भागना? आगे आ जाओ। हे माँ, the third element in the second row of adjoint of the matrix, okay? देख भाई बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, राइट? तो यहां पर आपको मैट्रिक्स दिया ही नहीं है, आपको पहले मैट्रिक्स निकालना है और मैट्रिक्स निकालने के बाद आपको उसका एडजॉइंट निकालना है। तो बच्चों ये 3x3 का मैट्रिक्स है क्योंकि 3x3 दिया है। चलो यहां देखो सभी लोग। सो ए का पोजीशन क्या हो जाएगा सर? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये मेरा मैट्रिक्स है। मैं एग्जाम में होता भाई ये लिखता डायरेक्टली करता। अब कोई भी मुझे एलिमेंट चाहिए, कैसे बनेगा? 2i प्लस जे से। तो जब मेरा 1 1 रहेगा तो 2 1 2, 2 + 1 3 हो जाएगा। 1 2 के केस में 2 1 2, 2 + 2 4 आ जाएगा। 1 3 के केस में i के प्लेस पे 1, j के प्लेस पे 3, 2 1 2, 2 + 3 5 हो जाएगा। देखा? 2 1 के प्लेस पे i के प्लेस पे 2, j के प्लेस पे 1, 2 2 4 + 1 5 हो जाएगा। 2 2 के प्लेस पे i के प्लेस पे 2, j के प्लेस पे 2, 2 2 4, 4 + 2 6 हो जाएगा। 2 3 के प्लेस पे तो 2 और 3, i के प्लेस पे 2, j के प्लेस पे 3। देखो ना 2 और 3 है ना, तो i के प्लेस पे 2, j के प्लेस पे 3, सो 2 2 4, 4 + 3 7। अगर A31 निकालना है तो i के प्लेस पे 3, j के प्लेस पे 1 होता है, सो 2 3 6, 6 + 1 7। फिर अगर निकालना है A32, i के प्लेस पे 3, j के प्लेस पे 2, 2 3 6, 6 + 2 8। डेफिनेटली ये 9 ही आएगा, चेक कर लो। हमारे पास मैट्रिक्स आ गया दोस्तों, मैट्रिक्स आ गया। अब बारी है इसका एडजॉइंट निकालने की, बिकॉज अभी तक तो हमने 2x2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेट किया है, लेकिन अगर मैं निकालना चाहता हूं 3x3 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट, कैसे निकालते देखो। सबसे पहले ये एलिमेंट, बच्चों ध्यान देना, एक क्वेश्चन में आपको सुनना चाहिए 3 4 5 5 6 7 7 8 और 9, देखा आप सभी ने। उसके बाद ध्यान दो, ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम है, दिख रहा है? पहला कॉलम क्या है? 3 5 7, दूसरा कॉलम क्या है? 4 6 8। इसको कॉपी करो, चलो 3 5 7 कॉपी करो, 3 5 7 चलेगा। दूसरा कॉलम 4 6 8, 4 6 एंड 8। मैंने क्या किया समझा सबको? पहले मैट्रिक्स लिखा,
इस मैट्रिक्स के बाद फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को राइट साइड में कॉपी किया। आई होप क्लियर होगा सबको। ये वाला दोनों को मैंने क्या कर दिया, कॉपी किया। अब पहला रो दूसरा रो कॉपी करो। ये पूरा फर्स्ट रो है, 3 4 5 3 4, नीचे कॉपी करो 3 4 5 3 4। देखा आपने, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम कॉपी करने के बाद फर्स्ट रो सेकंड रो कॉपी करो। 5 6 7 5 6 5 6 7 5 6। जिनका ध्यान यहां आ गया, मैं फिर से बता देना चाहता हूं मैंने क्या किया। पहले मैंने पूरा मैट्रिक्स हो यहां से लेके यहां तक, ये पूरा मैट्रिक्स है मेरा, ठीक है बच्चों। इफ यू वांट मैं फिर से कर देता हूं। पहले मैंने पूरा मैट्रिक्स कॉपी किया, 3 4 5। ये मैट्रिक्स निकाला, समझा ना कैसे, बिकॉज इस क्वेश्चन को लेंदी किया गया है बच्चों। 3 4 5 5 6 7 8 7 8 लिख दिया। अब पहला कॉलम दूसरा कॉलम कॉपी करूंगा, 3 5 7 3 5 7 4 6 8, राइट। चलो फिर फर्स्ट रो सेकंड रो कॉपी करो, 3 4 5 3 4 3 4 5 3 4 5 6 7 5 6 5 6 7 5 6। देखा आप सभी ने। इतना होने के बाद अब याद रखना सभी लोग, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट वाले कॉलम को हटा दो। इतना होने के बाद फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हटा दो, उसको कंसिडर मत करो। देखा, हट गया। चलो अब देखो मैं लिख रहा हूं एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे निकालो डिटर्मिनेंट। 6 9 54, हाँ 6 9 54, 7 8 56, हाँ। सो 6 9 54, 54 माइनस 56 बोलो क्या होता है बच्चों, -2। सही ना, 6 9 54 7 8 56, 54 माइनस 56 इज -2 आ गया। कॉलम वाइज लिखना एलिमेंट। आगे जाओ, क्या निकाला बच्चों में डिटर्मिनेंट। 6 9 54, 7 8 56, 54 माइनस 56 क्या होता है, -2। अब इनको करो, 7 7 49, 5 9 45, 7 7 49, 5 9 45, 49 माइनस 45 करोगे आएगा 4। देखो लिख दिया 4, सही ना। 7 7 49, 5 9 45, 49 माइनस 45 होता है 4। अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई। 5 8 40 बच्चों, 5 8 40, सही है। 6 7 42, so 40 minus 42 is -2। प्लीज राइट द एलिमेंट कॉलम वाइज, कॉलम के जैसा लिखने का, तभी आपको मिलेगा एडजॉइंट। देखा, 6 9 54, 7 8 56, तो क्या हो गया आपका 54 माइनस 56 इज -2, 7 7 49, 5 9 45, 49 माइनस 45 करेंगे तो 4 आ जाता है। 5 8 56, ना सॉरी 5 8 40 एंड 6 7 42, तो 40 माइनस 42 इज -2। अब इधर करो, 8 5 40, 9 4 36, 4 9 36, हाँ। सो 40 माइनस 36 क्या होता है बच्चों, 4। 9 3 27, 7 5 35, 27 माइनस 35 करेंगे तो आएगा -7 ना। 9 3 27 ना, और -8 आएगा। इसको करो, 7 4 28, 8 3 24, 28 माइनस 24 इज व्हाट, 4। इसको करो, 4 7 बच्चों देखो इसमें क्या बोला है, सेकेंड रो, सॉरी थर्ड एलिमेंट इन द सेकेंड रो, मतलब मेरा वैल्यू आएगा लेकिन मैं पूरा एडजॉइंट निकल के बता रहा हूं। तो 4 7 28, 4 7 28, 6 5 30, 28 माइनस 30 इज -2। इसको करो मल्टीप्लाई। 5 5 25, 7 3 21, 25 माइनस 21 होता है बच्चों 4। 6 3 18, 5 4 20, 18 माइनस 20 इज -2। सो आ गया, ये मुझे बच्चों क्या मिल गया, एडजॉइंट। अब मुझे यहाँ पे क्या बोला है, थर्ड एलिमेंट इन द सेकेंड रो। तो बच्चों ये सेकेंड रो यही है, हाँ सर। इसका थर्ड एलिमेंट 4 है, 4 है क्या आंसर में, सी। इतना करने के लिए इतना किया, बट फटाफट होगा, पहली बार किए इसलिए टाइम लग रहा है। फोर है सही जवाब।
बेटा ये क्वेश्चन में हम अलग तरीके से भी कर सकते थे, मुझे पता है। यहाँ पे क्या बोला था कि द थर्ड एलिमेंट इन द सेकेंड रो, मतलब मुझे यस 832 निकालना था, वो सब हो जाता, बट मुझे पूरा एडजॉइंट कैसे निकालते हैं वो सिखाया बच्चों आपको मैंने। इन सब का पीडीएफ मिलेगा आपको। यस यस, तेजस बड़ा सही बोला। तो तेजस बच्चे ने एक सही बात बोली है कि सर अगर को फैक्टर निकला हुआ तो रो वाइज परफेक्ट। ये हमने जो भी एलिमेंट लिखा ये कॉलम वाइज लिखा, अगर इसी का निकालना है को फैक्टर तो आप उसको रो वाइज करना, अपने आप आंसर आ जाएगा। एक बच्चा बोलता है वंस मोर 4 इज करेक्ट। यस, मैट्रिक्स कैसे निकाले, रिपीट। दिलशाद खान बेटा ये देखना, ये इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में मैंने आई और जे की वैल्यू पुट करता गया। जैसे मुझे अगर a11 निकालना है तो आई के प्लेस पे 1, जे के प्लेस पे 1, 2 1 जार 2, 2 + 1 3, ऐसे सब किया है मैंने। ठीक है, चलो एक और करते हैं ऐसे ही 3x3 के मैट्रिक्स का क्वेश्चन, क्योंकि अभी जस्ट मैंने कराया है तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं फिर से अगर ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको इजी समझ में आ जाएगा। ये तो हो गया, ये करे क्या, ये करते हैं। ये देखो ना, ये 2x2 का बच्चों जस्ट चलेगा, मेरे को लालच आ रहा है, लालच आया मेरे को, लालच बुरी वाला मेरे को पता है, फिर भी ए इनवर्स क्या होता है सर, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, 1 × 1 1 माइनस कॉट थीटा इंटू माइनस कॉट थीटा माइनस कॉट स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2। इंटरचेंज करो, सो 1 1 ही आएगा, माइनस का मल्टीप्लाई करो, माइनस कॉट थीटा बाई 2, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई किया तो प्लस कॉट थीटा बाई 2। सर 1 + कॉट स्क्वायर क्या होता है, अरे बोलो, हाँ कोसेक स्क्वायर। 1 + कॉट स्क्वायर क्या होता है बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, सो दिस इज व्हाट ए ट्रांसपोज। कैसे, ये मेरा पहला रो है, बन गया फर्स्ट कॉलम, भले मैंने एडजॉइंट निकाला है बट वही हुआ है। ये मेरा सेकेंड रो है, बन गया सेकेंड कॉलम, सो मैं इसको ए ट्रांसपोज बोल सकता हूं। देखो ना बच्चों बराबर, व्हाट इज ए का ए ट्रांसपोज, 1 कॉट थीटा बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, माइनस कॉट थीटा बाई 2 1 माइनस कॉट थीटा बाई 2 1 बन गया सेकेंड कॉलम। अब इसके साथ में जो काम करना है करो, बिकॉज हर जगह ए ट्रांसपोज ही तो है, मतलब ये ए ट्रांसपोज का रोल प्ले कर रहा है। ये कोसेक ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा सर, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इजी है, जानते हो कैसे, ये फॉर्मूला याद कर लो, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है सर, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सही है। 1 + कॉस क्या होता है दोस्तों, 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड 1 माइनस साइन क्या होते हैं, 1 माइनस कॉस क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक काम करो, 2 को भेज दो इस साइड, 2 इधर गया तो डिवाइड बाई 2, देखा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइड बाई 2 इनटू ए ट्रांसपोज, और इससे मेरे को लगता है कि डी है सही जवाब। करेक्ट है, मेरे से पहले आ गया, वाह बेटा वाह, बड़े तेज हो रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। बेस्ट, एक नंबर एक नंबर एक नंबर, मजा आ गया। और राहुल क्या बोल रहा है बेटा, सर एक डाउट है, A11 A13 आता 0, नॉट नेसेसरी, ऐसे कैसे, वो तो निकालने मालूम पड़ेगा। सर आप लेक्चर हो कॉलेज में, नहीं बेटा कॉलेज में मारा तो हूँ बच्चे को, क्या बोलो मैं। चलो आगे बढ़ते हैं, 3x3 के इनवर्स मैट्रिक्स शॉर्टकट। सुजल बेटा, ये जो मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया था ना, एडजॉइंट निकालना 3x3,
वही तो होता है 3/3 का इनवर्स का शॉर्टकट। चलो ये देख लो, चलो नहीं ये थोड़ा लेंदी जाएगा। ये करते हैं, चलो ये करते हैं, सब सिंपल है बट बस बच्चों a-3i इंटू a-5i इक्वल टू 0। मुझे क्या निकालना है 15/8 इंटू ए इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लाई करो a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू -5i क्या हो जाएगा -5 टाइम्स ऑफ a। जब भी कोई मैट्रिक्स आता है तो i हट जाता है। -3i इंटू a इज व्हाट -3a, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 3 जा 15i इक्वल टू 0। नंबर अब अकेला नहीं लिखेगा, हमेशा i के साथ लिखेगा। इट इज a स्क्वायर -5a -3 इज -8a प्लस 15a इक्वल टू 0। बच्चों मेरे को क्या चाहिए, a इनवर्स चाहिए ना। अब पूरे इक्वेशन में a इनवर्स से मल्टीप्लाई करो। सो a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, a स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं a इंटू ए -8 टाइम्स ऑफ a इनवर्स इंटू a प्लस 15। हाँ यहाँ पे मिस्टेक कर दिया हमने, 15i है। नाउ 15i इंटू ए इनवर्स इज a इनवर्स इक्वल टू 0 इंटू a इनवर्स 0। मतलब मैंने पूरे इक्वेशन को पहले आपस में मल्टीप्लाई किया। कैसे किया, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू -5a, तो a इंटू आई इज व्हाट a। हमेशा i को किसी भी मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर वही मैट्रिक्स ही होता है, बिकॉज i का मतलब होता है यूनिट, मतलब 1। जैसे हम 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करते हो तो वही नंबर मिलता है ना, वैसे ही i का मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स में करोगे तो वही मैट्रिक्स आएगा। a इंटू ए स्क्वायर, a into -5i तो -5a, -3i into a is -3a, -3 -5 is plus 15i into i। ओके, फिर -5 -3 8 कर दिया हमने, a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। सभी को पता है a into a इनवर्स क्या होता है बच्चों, i। ये भी क्या हो जाएगा i, 15 टाइम्स ऑफ a इनवर्स इक्वल टू 0। चलो नाउ a -8i प्लस 15 टाइम्स ऑफ a इनवर्स इक्वल टू 0। मेरे को ना 15 a इनवर्स निकालना है, तो 15 a इनवर्स मैंने यहीं पे रखा दोस्तों, बाकी सब वहां भेज दिया। -8 आए उधर गया तो +8 आए, प्लस से गया तो -a। अभी मुझे क्या चाहिए बच्चों, 15/8 चाहिए, तो हम डिवाइड करते हैं। 15/8 इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू, इधर पे डिवाइड किया 8/8 इज i -1/8 इंटू a, यही आंसर। सो i -1/8 इंटू a विच इज c है सही जवाब, करेक्ट। सी है इसका सही जवाब। हाँ सी है इसका जय जवाब, बी नहीं है बेटा। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया बेटा, किधर से आया नहीं, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया मैंने, ए इनवर्स से मैंने जस्ट मल्टीप्लाई किया। चलो ये कर लेते हैं, आ जाओ। सबसे पहले इस क्वेश्चन में बच्चों, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है, मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालता हूं। बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, 1 रो गया कॉलम गया, 2 इंटू 0 0 -3 इंटू 1 इज -3 माइनस +3, फिर माइनस ऑफ -1 लिया हमने, रो गया कॉलम गया, 0 इंटू 0 0 -3 2 जा -6 +6, फिर +1 लिया, रो गया कॉलम गया, 0 इंटू 1 इज 0 -2 2 जा 4। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, 0 + 3 is 3, 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस, 0 + 6 is 6, 6 1 जा 6, 0 - 4 is -4, तो 6 3 9 -4 4 गए 5। बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे को क्या मिला, 5 मिला। चलो क्यों निकाला, 2 मिनट हैंडल कर, रुक जाओ। मुझे क्या निकालना है सर, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ सी। सी बार क्यों लिखा मैंने। सो बच्चों एडजॉइंट ऑफ बी, यहां पे बी क्या एडजॉइंट ऑफ ए है, एडजॉइंट ऑफ बी के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, एडजॉइंट ऑफ ए। देखो ना अपने मन से नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या थी, एडजॉइंट ऑफ ए,
तो बी के प्लेस पे एडजॉइंट ऑफ है और ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट होल डिवाइड बाय सी के प्लेस पे 5 टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, अब ये फॉर्मूला देख लेते हैं सब लोग, ध्यान दो। ये फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ एक और ये के इंटू ए का। देखो दोस्तों, एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू एन माइनस वन का स्क्वायर, राइट? कंफर्म। और एक और फॉर्मूला था, किधर गया? हाँ हाँ, नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं। इसमें एक और फॉर्मूला यूज होगा बच्चों, बताता हूं मैं, रिलैक्स। सो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू एन माइनस वन का स्क्वायर, सही है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू एन माइनस वन का स्क्वायर। अब यहां पे समझना पड़ेगा वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है? सो ये जो यहां पे वैल्यू है, जब कभी भी मैं यहां पे फॉर्मूला लिख रहा हूं बच्चों, के इंटू ए का डिटर्मिनेंट होता है के रेज टू एन माइनस वन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। प्लीज याद कर लो फॉर्मूला। ओके बच्चों, के इंटू ए, डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए क्या होता है? के रेज टू एन माइनस वन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो के रेज टू एन माइनस वन, सॉरी यहाँ पे के कौन है? 5 है। 5 रेज टू एन माइनस वन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चलो सारी वैल्यू पुट करो बच्चों। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है? 5, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5 रेज टू। एन की वैल्यू क्या है? 3, तो 3 माइनस वन का स्क्वायर। सर एन की 3 कैसे मिली? बेटा ये 3/3 का मैट्रिक्स है। अगर ये 3/3 का मैट्रिक्स है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 3 होल डिवाइड बाय एन की 3 है, सो 3 माइनस वन इज 2, तो 5 का स्क्वायर। डिटर्मिनेंट ऑफ है 5। नाउ 3 माइनस वन इज 2, 2 का स्क्वायर होता है सर 4। 3 माइनस वन इज 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, सो 5 रेज टू 4 डिवाइड बाय 5 रेज टू 3, 5 बचेगा, सही है? जस्ट एक मिनट बच्चों, एक मिस्टेक हो गया मेरे से सकता है। हाँ, एक यहाँ पे गलती ऐसा हुआ है कि जो मैंने वैल्यू है वो गलत पुट कर दिया बच्चों। एक्चुअली यहाँ पे n माइनस वन नहीं होता है, सॉरी माफी चाहूंगा, यहाँ पे n होता है। ध्यान देना बच्चों, k इंटू ए का डिटर्मिनेंट होता है बच्चों k रेज टू n इंटू, बस ये ध्यान देना फॉर्मूला। यहाँ पे मैंने गलती से n माइनस वन लिख दिया, यहाँ पे n माइनस वन नहीं होगा, बस ठीक है? इट इज 5 रेज टू n, इट इज 5 रेज टू 3, नाउ इट इज 5 रेज टू 4 विच इज इक्वल टू 1। सो 1 मतलब सी है सही जवाब। एक बार फिर से देख लो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले क्या निकाला बच्चों? मैंने पहले क्या निकाला यहाँ पे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या मुझे मिला? 5। फिर मुझे यहाँ पे क्या मिला बच्चों? एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ सी निकालना है। सो हमने बी और सी के प्लेस पे वैल्यू पुट किया। बी की वैल्यू क्या है बच्चों? एडजॉइंट ऑफ ए, और सी की वैल्यू क्या है? 5 है। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है? इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू एन माइनस वन का स्क्वायर। और के इंटू ए का फॉर्मूला क्या होता है? के रेज टू एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे के कौन है, मतलब कांस्टेंट कौन है? 5, सो 5 रेज टू एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 5। हमने एन के प्लेस पे क्या पुट किया? ऑर्डर। हमारे पास मैट्रिक्स है बच्चों 3/3 का, सो 3/3 का मैट्रिक्स होने की वजह से यहां पर एन की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? 3 होगी। एन की वैल्यू 3 होने की वजह से 3 माइनस वन इज 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 5 रेज टू 4। नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमने 5 पुट की, एन के प्लेस पे 3 पुट किया, तो 5 रेज टू 4 नीचे भी आ गया, कैंसिल होकर आंसर आएगा 1। अब सही था, मुझे लगा कुछ तो मिस्टेक किया मैंने जोश में आके। ओके, इजी, हाँ इजी था थोड़ा सा,
बस करते हैं बच्चों आज के लिए हम लोग, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो और भी सम्स करेंगे, इसके बाकी सम्स और कुछ और भी 2024 के भी सम्स कर लेंगे। थोड़े जो ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे वो सब कर देंगे, ठीक है? कोई बात नहीं जिशान बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा इनवर्स फिर से, ठीक है? 3/3 का मुझे पता है, 3/3 पूछा है। अरे बेटा लगता है मुझे, कैसे मालूम पड़ा, दिमाग में आता है ना कोई फॉर्मूला। हाँ मुझे याद है प्रफुल बेटा, ये प्रॉपर्टी में नहीं होता है, कुछ फॉर्मूले दिमाग में रहते हैं, अगर कंफ्यूजन होता है तो लगता है दिमाग में ऐसा कि हाँ कुछ तो गड़बड़ दिया वहां पर, ठीक है? ये बच्चे क्या बोल रहे हैं, कब से जस्ट लेट मी व्हाट, ये क्या आ गया भाई, लाइसेंस 3/3 की ट्रिक फिर से बताओ ना। हाँ सुरेश बेटा मैं फिर से बताऊंगा। नहीं बेटा 7 तक लेक्चर होता है, एक ही क्वेश्चन आता है बेटा इसमें से। यश सांगो की एनची वैल्यू कुछ नाली। यश बेटा ये बता, सो ये मैट्रिक्स है 3/3 का मैट्रिक्स, तो 3/3 का मैट्रिक्स होने की वजह से इसका एन की वैल्यू क्या होगी 3। अबे क्या है तू तू क्यों आ रहा है बार बार? क्लास इजी चैप्टर, ठीक है ठीक है। सो बस करते हैं बच्चों आज के लिए, थैंक यू सो मच, लगभग टाइम हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो बाकी सब करेंगे। चलो बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।